Hello dear student. Today we will discuss about the concept of analysis of half wave rectifier and full wave rectifier. Okay? तो प्रीवियस लेक्चर को जब हम रिकॉल करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, व्हाट इज़ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड व्हाट इज़ फुल वेव रेक्टिफायर. तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और कम्प्लीटली उसको समझ सकते हैं. तो इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम उसकी एनालिसिस कि उसमें कितनी वोल्टेज कहाँ पर होगी, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं. तो वन ऑफ द वन फैक्टर इज़ दैट पीक इनवर्स वोल्टेज. ठीक है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है आपके पास, ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है और ये आपका क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है. ओके, जब आप हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो उसमें डायोड क्या होता है, किसी टाइम पे रिवर्स बाइज होता है और किसी टाइम पे फॉरवर्ड बाइज होता है. ठीक है, जब डायोड रिवर्स बाइज होता है तो वो क्या करता है, मान लीजिए ये डायोड को हम रिवर्स बाइज करेंगे विद सम इनपुट वोल्टेज, जब नेगेटिव साइकिल आएगा यहाँ पर, तो वो कितनी मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज को सहन कर सकता है, उसी को बोलते हैं हम पीक इनवर्स वोल्टेज. ठीक है, द मैक्सिमम वोल्टेज विच इज अप्लाइड इन द रिवर्स डायरेक्शन टू द डायोड विदाउट एनी डैमेज, बिना खराब हुए ये डायोड कितनी वोल्टेज को सहन कर सकता है इन रिवर्स डायरेक्शन, उसी को बोलते हैं हम पीक इनवर्स वोल्टेज. तो उसी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस डायग्राम को समझिए. ये क्या है, आपकी इनपुट वोल्टेज जो आपने यहाँ से अप्लाई किया है. पीक इनवर्स वोल्टेज कहाँ निकालते हैं हम, रिवर्स बाइस डायरेक्शन में. मान लीजिए यहाँ पर आपने ये पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव साइकिल है. ठीक है, ये आपके इनपुट वोल्टेज है. मैक्सिमम कितनी इनपुट वोल्टेज है, मैक्सिमम प्लस में प्लस वी इनपुट, और ये क्या है आपके माइनस वी इनपुट वोल्टेज. ओके, जब आप इस इनपुट वोल्टेज को यहाँ पर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो पॉजिटिव, ये डायोड का पॉजिटिव है, डायोड का नेगेटिव है. यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि दिस नेगेटिव साइकिल इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, डायोड का पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट है और डायोड का नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है. मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर रिवर्स्ड बाइज होगा. तो इस केस में हम यहाँ पर इसकी पीक इनवर्स वोल्टेज निकालेंगे. तो इनपुट वोल्टेज का नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना जा सकता है, माइनस वी इनपुट. माइनस वी इनपुट ही यहाँ पर आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते. तो इसकी मैक्सिमम पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगी, पीक इनवर्स वोल्टेज इस केस में माइनस वी इनपुट. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा, वी इनपुट. ठीक है, मैक्सिमम. ठीक है, इसका एक रीजन और होता है, ये प्राइमरी कॉइल होती है और ये सेकेंडरी कॉइल होती है. ठीक है, जब आप रिवर्स बाइज करते हो तो ये डायोड काम नहीं करेगा, ये बंद हो जाएगा. जब ये बंद हो जाएगा तो जो वोल्टेज यहाँ पर होगी और इस सर्किट में इस दो पॉइंट के बीच में होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम पीक इनवर्स आल्सो. अगर हम इसको V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी इस एम्पलीट्यूड को फॉलो करता है. अगर ओमेगा टी आपका जीरो है तो साइन जीरो वैल्यू आपकी जीरो आ जाएगी. जीरो मल्टीप्लाई बाई वी नॉट जीरो. आपका मैक्सिमम एंगल कितना है, अगर यहाँ पर पाई बाई टू लेता हूँ मैं, साइन पाई बाई टू वन इंटू वी नोट, तो मैक्सिमम इसका क्या हो जाएगा, वी नोट हो जाएगा. तो इस वोल्टेज एम्पलीट्यूड को हम इस रिलेशन के साथ मैच कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, जब साइन की वैल्यू पाई बाई टू होगी. साइन की वैल्यू पाई बाई टू मतलब वी नोट, तो आउटपुट वोल्टेज ये क्या आ जाएगी आपके पास, वी नोट आ जाएगी, जो यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज है. इस केस में मैक्सिमम वोल्टेज क्या है, प्लस वी इन और माइनस वी इन. जब हम रिवर्स बाइज करते हैं तो माइनस वी इनपुट को अप्लाई करते हैं, तो मैक्सिमम रिवर्स डायरेक्शन में कितने वोल्टेज आपके पास, माइनस वी इनपुट. तो मैक्सिमम पीक इनवर्स वोल्टेज क्या हो गया आपके पास, या तो ये लिख लीजिए, अगर आप इसको V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में लिखते हो, या फिर इसको आप ऐसे लिखोगे इन हाफ वेव रेक्टिफायर. ओके, अब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में. सिमिलरली यहाँ पर आपकी V इनपुट है. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया, इस ग्राउंड को इसके साथ आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन अब हमने क्या किया, इसको अलग अलग लिखा है. क्यों, क्योंकि आपको आसानी से समझाना भी तो हमें.
ठीक है। ये आपकी क्या है, एक लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके थ्रू हम आउटपुट लेते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका सेंट्रल टेप्ड ट्रांसफार्मर है। सेंट्रल टेप्ड ट्रांसफार्मर का मीनिंग क्या होता है, हम सेंट्रल टेप्ड ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं, जब हम एक वोल्टेज सोर्स को, ये आपका इनपुट सोर्स वोल्टेज है, यहाँ पर बना लेते हैं, इसका मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, प्लस में माइनस में, प्लस में प्लस वी इनपुट मैक्सिमम, और नेगेटिव में क्या जाता है, नेगेटिव वी इनपुट मैक्सिमम तक जाता है। ये सेंट्रल टेप फार्मूला का क्या मतलब होता है, अगर मैं इसको पॉइंट लेता हूँ एम, इसका ले लेता हूँ एन, और सेंटर में लिख लेता हूँ ओ, ठीक है, इस पॉइंट को लिखता हूँ ए, और इस पॉइंट को लिखता हूँ मैं बी, ठीक है। अभी समझाते हैं क्या किया हमने आपको। तो वी एम ओ, वी एम ओ, ये क्या होगा, ये वोल्टेज आपकी इस फॉर्मेट में बनेगी, वी एम ओ, ये वोल्टेज आपकी यहाँ पर बनेगी, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, क्योंकि ये यहाँ पर ग्राउंड है, ग्राउंड को माइनस से भी साइन कर सकते हैं, ठीक है। और वी एन ओ, पहले आप समझ लीजिए इसको क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसके पास एन ओ के पास वोल्टेज कितनी होगी, एट ए सेम टाइम, एट ए सेम टाइम वोल्टेज क्या होगी, फेस इनवर्स 180 का होगा, इसके बीच में और इसके बीच में फेस इनवर्स कितना है, 180 का। इसका मतलब क्या है, और एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, सेम रहेगा, मैक्सिमम कितना जाएगा यहाँ पर, वी इनपुट मैक्सिमम जाएगा, प्लस और नेगेटिव में कितना जाएगा, माइनस के वी इनपुट। यहाँ तक आ गया समझ। अब हमने योग क्यों किया, सेंट्रल टेप्ड ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, जब हम एक इनपुट एसी सोर्स से दो समान सेम एम्पलीट्यूड के दो सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो किसके हेल्प से करते हैं, सेंट्रल टेप्ड ट्रांसफार्मर की वजह से। आपने मैक्सिमम इतने वोल्टेज का, मिनिमम इतनी वोल्टेज का इन नेगेटिव डायरेक्शन में इतने वोल्टेज आपने अप्लाई किया, तो इसके मैंने दो पार्ट बना लिए विद सेम एम्पलीट्यूड इन फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। यही काम क्या होता है, सेंट्रल टेप्ड ट्रांसफार्मर का होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या निकालना चाह रहे हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, ठीक है। अब हम इसमें पीक इनवर्स वोल्टेज निकालेंगे, इसमें पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। एक टाइम पे डायोड रिवर्स बाइज होता है। मान लीजिए आपका ये वाला सर्कल आया, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ सर्कल, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। डायोड का पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, मतलब ये क्या है, रिवर्स्ड बाइज है। इसकी हम पीक इनवर्स वोल्टेज निकालना चाहते हैं, ये रिवर्स्ड बाइज में है, तो कितनी मैक्सिमम पीक इनवर्स वोल्टेज इसके पास आएगी वो निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वी ए ये नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन कितनी आ सकती है, क्योंकि वी एन ओ है, ये वी एन ओ कितना जा सकता है, मैक्सिमम माइनस वी इनपुट, माइनस वी इनपुट माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे, वी ए माइनस वी बी निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दो पॉइंट के बीच में कितनी वोल्टेज होगी, तो माइनस करेंगे हम, माइनस बी पॉइंट पे कितनी वोल्टेज है एट दैट टाइम, बी पॉइंट पे कितनी वोल्टेज है, ये वोल्टेज यहाँ पर गई पॉजिटिव, पॉजिटिव कितनी है इसी टाइम पर, वी प्लस वी मिनिमम प्लस वी इनपुट, ठीक है, प्लस वी इनपुट वोल्टेज। तो क्या होगा, ये माइनस वी इनपुट माइनस प्लस माइनस वी इनपुट, ठीक है। मैक्सिमम की बात करें हम यहाँ पर, माइनस माइनस दैट इज माइनस के 2v इनपुट। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड बात करें तो सॉरी ये वी हो गया आपका, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, ओके। तो वी बी क्या हो गया आपका, प्लस के वी इनपुट, और वी क्या होगा आपका, माइनस के वी इनपुट, ठीक है। तो अब आपकी पीक इनवर्स वोल्टेज क्या आएगी आपके पास,
वो कहेगी आपकी -2V इनपुट का वोल्टेज, ठीक है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखो तो वो क्या आएगा 2V इनपुट मैक्सिमम, ठीक है। तो ये गई आपकी पीक इनवर्स वोल्टेज इन फुल वेव रेक्टिफायर, ओके। तो जो इसका सेकंड पॉइंट है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी एनालिसिस के पार्ट में, ओके। थैंक यू।